नमस्कार दोस्तों। आर्ट ऑफ स्टॉक मार्केट की लर्निंग एजुकेशनल इंफॉर्मेशन और नॉलेजेबल वीडियो में फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी के स्टॉक को आपसे डिस्कशन करने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन एजुकेशनल और लर्निंग पर्पस से, वो दोस्तों कहीं ना कहीं हॉस्पिटल सेक्टर, डायग्नोस्टिक सेंटर से जुड़ा हुआ, मतलब कुल मिलाकर हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक देखने को मिल रहा है। दोस्तों, आज जिस कंपनी की हम बात करने वाले हैं उसका नाम है अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइजेज लिमिटेड, जो कि एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर कंपनी है। द कंपनी इज एंगेज्ड इन ऑफरिंग हेल्थ केयर सर्विसेज एंड ऑपरेटिंग स्टैंड अलोन फार्मास्यूटिकल्स। मतलब दोस्तों, पूरी तरह से यदि कहा जाए तो कंपनी हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़ी हुई है, जो कि एंगेज्ड है हेल्थ केयर सर्विसेज में और ऑपरेटिंग स्टैंड अलोन फार्मेसीज में। तो इससे रिलेटेड आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, किस सेगमेंट से रिलेटेड कंपनी उसकी बात करी, किसमें कंपनी इन्वॉल्व है उसकी बात करी, कंपनी का क्या नाम है उसकी भी हमने बात करी। तो उसके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए इससे रिलेटेड अभी फिलहाल के सेशन में क्या करंट रिलेटेड न्यूज निकल कर आई है, उसको एजुकेशनल, लर्निंग, इन्फॉर्मेशन और दोस्तों नॉलेजेबल पर्पज से डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों, कंपनी से रिलेटेड न्यूज को एनालिसिस। तो कंपनी में फिलहाल के सेशन में जो न्यूज निकल कर आए उसकी बात करें तो दोस्तों हम बात करेंगे अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइजेस की। इससे जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आई, जहां कंपनी की प्रमोटर सुनीता रेड्डी ने अपनी हिस्सेदारी बेचकर 1490 करोड़ रुपए के आसपास जुटा। दोस्तों, यदि कंपनी की बॉडी को डिस्कस करें, मेन कंटेंट की बात करें, तो सबसे पहले खबर यह निकल कर आई कि अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइजेस, जो कि देश की सबसे बड़ी हेल्थ केयर सर्विसेज कंपनियों में से एक है, उसके प्रमोटर ग्रुप की सदस्य सुनीता रेड्डी ने अपनी 1.3% का कंट्रीब्यूशन को क्या कर दिया है, सेल ऑफ कर दिया है। अब ये सौदा ब्लॉक डील के जरिए हुआ। 18.97 लाख शेयर बेचे गए। शेयरों की बिक्री औसतन 7,850 प्रति शेयर पर की गई। इस डील के कंपनी को लगभग 1490 करोड़ रुपए के आसपास, मोटा मोटा बोला जाए तो आसपास राशि मिली है। सवाल आता है कि ये कंट्रीब्यूशन किसने खरीदा है, मतलब उन्होंने तो बेच दिया और कोई ना कोई तो इसका कंट्रीब्यूशन, जो हिस्सेदारी है, वो खरीदेगा। तो इस डील में कई बड़े घरेलू जो डीआईएस, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, और विदेशी संस्थागत निवेशक, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, वो शामिल है। खरीदारों में मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक्स, सोसाइटी जनरल, टी रो प्राइसेस, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, बीएनपी प्राइवेस एंड फिडेलिटी फंड्स, इन्वेस्को म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड, टाटा म्यूचुअल फंड और कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस जैसे दिग्गज नाम है। तो इसमें कुछ डीआईएस भी हैं और कुछ एफआईआईएस भी आपको देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, यदि बात करें कि शेयरों का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, तो शुक्रवार को अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइजेस का शेयर 7,922.85 रुपए पर बंद हुआ। पिछले 6 माह में 25% का उछाल देखा गया। एक साल में करीब 15.9% चढ़ा है और पिछले 5 साल में 372% की तेजी देखने को। दोस्तों, कंपनी में डिविडेंड की बात करें तो इसी हफ्ते कंपनी ने 19 अगस्त को एक्स डिविडेंड हुई थी। योग्य निवेशकों को 10 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड मिला था। फरवरी में भी कंपनी ने 9 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड दिया था। लेकिन ध्यान रखने योग्य बात क्या है दोस्तों, यह केवल जानकारी है, किसी भी प्रकार की खरीद बिक्री की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। तो फाइनली कंक्लूजन पे बात करें तो दोस्तों, यह भी अपोलो हॉस्पिटल और सुनीता रेड्डी से जुड़ी खबर यह है कि आपको क्या लगता है, क्या संस्थागत निवेशक, जो कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की एंट्री से शेयरों में और अच्छी तेजी देखने को मिलेगी या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। अगर वीडियो उपयोगी लगी हो तो लाइक, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, हमने इससे रिलेटेड न्यूज को एजुकेशनल, नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन और दोस्तों लर्निंग पर्पज से डिस्कस कर लिया। अब इससे रिलेटेड क्या करंट जो अभी फिलहाल के सेशन में टेक्निकल चार्ट है उसको एनालिसिस कर लेते हैं, लर्निंग, नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन।
तो दोस्तों मैं अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइजेस के वीकली चार्ट पर आपको लेकर आ चुका हूँ इसके टेक्निकल एनालिसिस को दोस्तों एनालिसिस करने के लिए। आपको देखने को मिलेगा कि इसका जो स्टॉक है, इसकी जो कैंडलस्टिक है वो इंपल्सिव करेक्टिव वेव के पैटर्न में इलियट वेव की थ्योरी के अकॉर्डिंग इंपल्सिव करेक्टिव वेव के पैटर्न में जाते हुए देखने को मिले। दो पैरेलल लाइन के बिटवीन ट्रेड कर रही है, जहां पे आपको देखने को मिलेगा कि स्टॉक ने जब भी नीचे वाली जो पैरेलल लाइन थी उसके आसपास सपोर्ट लिया, जैसे कि फर्स्ट टाइम सपोर्ट लिया इंपल्सिव इक्विटी, सेकंड टाइम सपोर्ट लिया इंपल्सिव इक्विटी, थर्ड टाइम सपोर्ट लिया इंपल्सिव इक्विटी, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, लगभग दोस्तों 5 बार सपोर्ट लेकर यहाँ से ऊपर गई है। तो ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन हो जाती है। और ऊपर की साइड की बात करें तो फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, 4 बार दोस्तों रेजिस्टेंस लिया और रिजेक्शन दिया। तो दोस्तों ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन हो जाती है, जो कि एजुकेशनल नॉलेजेबल पर्पस से मैंने आपको बताई है। अब दोस्तों प्राइस एक्शन कैंडलस्टिक पैटर्न को यहाँ पर डिस्कस करें तो अभी प्राइस फिलहाल के सेशन में 7728 से 7730 के आसपास है। अब प्राइस कहीं ना कहीं ऊपर या नीचे कहीं ना कहीं तो जाएगा। यदि प्राइस ऊपर की साइड मूवमेंट करता है तो फर्स्ट रेजिस्टेंस 8077 से 8080 से 90 के आसपास का फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा। यदि इसको ब्रेक करता है तो फर्स्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक करके सेकंड रेजिस्टेंस 9107 से 9120 के आसपास का आएगा, मतलब 9107 से 9120 के आसपास। दोस्तों हमने इसके रेजिस्टेंस लेवल को डिस्कस किया एजुकेशनल नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन और लर्निंग पर्पस से। यदि हम दोस्तों सपोर्ट की बात करते हैं, प्राइस ऊपर नहीं जाता नीचे आ जाता है, तो फर्स्ट सपोर्ट इसके लिए 7419 से लेकर 7420 के आसपास का होगा। यदि इसको ब्रेक करता है तो सेकंड सपोर्ट 6677 से 6670 के आसपास का निकल कर आ सकता है। तो यहाँ पर भी आप नजर बनाकर रखिएगा। मैंने दोनों साइड के सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको एजुकेशन नॉलेजेबल पर्पस से बताए, कैंडल्स पैटर्न को बताने का प्रयास किया। अब हम दोस्तों कंपनी के जो टेक्निकल्स हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो 9 डे का एक्सपोनेंशियल मूव जो कि ब्लू कलर की लाइन है, इसके ऊपर ही प्राइस ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। यदि दोस्तों यहाँ पर 50 डे की एक्सपोनेंशियल मूव की बात करें तो उसके ऊपर भी प्राइस, जो कि ब्लैक कलर की लाइन है, इसके ऊपर भी प्राइस ट्रेड कर रहा है। और वॉल्यूम्स को दोस्तों यहाँ पर आइडेंटिफाई करें तो वॉल्यूम्स तो पिछले कुछ समय से बायर सेलर बराबर दोस्तों डोमिनेशन वाली पोजीशन दोनों की देख, कभी बायर्स दोस्तों डोमिनेट करते तो कभी सेलर्स। लेकिन पिछले कुछ समय पहले की बात करें यदि 1 से 1.5 साल की, तो थोड़ा सा दोस्तों बायर्स का डोमिनेशन है, सेलर्स के कंपैरिजन में सब वॉल्यूम्स इंडिकेट कर रहा है। लेकिन अब आने वाले टाइम में वॉल्यूम्स पर देखा जाएगा कि किसका डोमिनेशन देखने को मिलता है, क्योंकि दोनों बराबर अपने पोजीशन दोस्तों कभी ना कभी होल्ड करते हुए देखने को मिलते हैं। तो यहाँ भी नजर बनाकर रखिएगा। तो दोस्तों हमने इसके न्यूज को इससे रिलेटेड जो टेक्निकल एनालिसिस था कुछ ओवरव्यू को लर्निंग नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन पर्पस से डिस्कस किया। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा न्यूज टेक्निकल और कुछ जो ओवरव्यू का दोस्तों एनालिसिस वीडियो? दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आपको लगता है कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो में कोई कमी है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताइएगा, ताकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो में और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको डिलीवर कर सके। मिलता हूँ दोस्तों अगले दिन अगली नई स्टॉक मार्केट की काफी अच्छी नॉलेजेबल इन्फॉर्मेटिव और लर्निंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से इजाजत मांगता हूँ। जय हिंद, जय भारत।